यानी शारीरिक शोषण, जब किसी व्यक्ति के कंसेंट यानी मर्जी के बिना उसे फिजिकली, मोरली या मेंटली किसी भी फॉर्म में असहज महसूस करवाया जाए, ऐसी अवस्था को सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है। ये कम से कम 6 to 7 मंथ पहले की बात है। 7 साढ़े 7 का टाइम था, मैं अपने घर आ रही थी मार्केट से, और उस टाइम ऑन रोड ना कुछ लड़के बाइक पे थे, उन्होंने हमें फॉलो किया, 2-3 बार क्रॉस किया। उसके बाद ना मेरी एक फ्रेंड थी साथ में, उसने इसको मतलब उस पर गुस्सा किया कि बार बार आप क्यों बाइक लेकर आ रही हो, क्या बात है। तो हमारी कुछ उनसे बहस हो गई। इवन वो लड़के ना बाइक से उतर के बदतमीजी करने लगे, इतना फालतू बोलने लगे। वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई, बट कोई भी बंदा ना ये वहाँ पे आके किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लड़कियों से बदतमीजी क्यों कर रहे हो। सबके सब अपना टाइम पास कर रहे थे। इवन ये कह रहे थे छोड़ो ना लड़कियां, इग्नोर कर दो। फिर हमने वहाँ से आगे मूव किया। उसके बाद वो बंदे हमारे पीछे कंटिन्यू ऑन रोड से लेकर जहाँ हमारे घर का रास्ता था वहाँ तक आए। तो मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं थी, और इसे रोकने के लिए ना गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए, और हमारे पब्लिक को भी प्लीज गर्ल्स के लिए सपोर्ट करना चाहिए और उनके फेवर। जब मैं 10 साल की थी, जब मेरे साथ प्लेग में हुआ था, रात के टाइम हुआ था, मुझे अंधेरा हो गया था प्लेग में, तो कुछ बैठे 3-4 लोगों ने कुछ करने की कोशिश की। अगर कोई आपको सेक्सुअल जोक्स या सेक्सुअल बातें करके आपके करीब आने की कोशिश कर, तो ये एक तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाता है। जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं ना, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को सिर्फ इस बात से ना लिया जाए कि हम उनके लिए क्या अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ईव टीजिंग के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, वो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है, कॉलेजेस में भी है, वो स्कूल्स में भी है। इवन फैकल्टी मेंबर्स खुद भी इस तरह की चीज़ें फेस करती हैं। मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मैं स्कूल से निकल रही थी, वही मेरे एक सर थे। उन सर ने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ। मैं सर के साथ बैठ गई। उसके बाद मेरे घर से थोड़ा सा पहले ही एक बहुत सुनसान सी रोड थी, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले। तो वो मेरे को गाड़ी से उस रोड पर लेके गए। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया। उन्होंने बोला, मुझसे पूछा कि तेरे को ड्राइव करना आता है। मैंने उनको बोला नहीं सर, मेरे को ड्राइव करना नहीं आता। तो फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती मेरी कमर पे हाथ रखा और मुझे फोर्स किया कि मैं उनके नज़दीक आऊँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कमर पे हाथ रख के मुझे अपने बहुत नज़दीक लाया और मेरे हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। स्टीयरिंग व्हील पर मेरा हाथ रखने के बाद वो मुझे टच करना शुरू करा, लेकिन उसी टाइम पे कार के टायर जो होता है वो ब्लास्ट हो गया, जिसके टाइम मैं वहाँ से किसी तरह निकल के आ गई। आज के टाइम में ना हमारा समाज मुझे लगता है ऐसा ही बन गया है कि लड़कियों की चाहे गलती लड़के की हो चाहे लड़कियों की हो। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा लड़के की गलती होती है, बट लड़कियों को ही ज्यादातर रोका जाता है। इसके साथ ही अश्लील कमेंट करना, शारीरिक रूप पे मजाक उड़ाना, आपको आपकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना या लगातार घूरना एक तरह का शारीरिक शोषण कहलाता है। और अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें ना, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जैसे निर्भया वाला केस हुआ, लक्ष्मी वाला केस हुआ। तो हमें ऐसे केसेस से ना कुछ सीख लेनी चाहिए कि अपने आप को कैसे बचा जाए। लड़कियों को हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स देनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस आ जाए तो कैसे अपने आप को ऐसे सिचुएशन से निकाला जाए। मैं और मेरे साथ 2 फ्रेंड्स थी मेरी कॉलेज की, तो हम लोग आ रहे थे कॉलेज, तो स्कॉर्पियो में 3 लड़के हमारे पीछे लगने लग गए। हम लोगों ने काफ़ी देर तक मतलब उन लोगों को इग्नोर किया। तो फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स ने हम लोगों ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया और उसी टाइम फ़ोन कर दिया पुलिस को। और वो पता नहीं कहाँ से पुलिस का बहुत पता नहीं कितना सीन होता है उनका, एक दूसरे को फ़ोन करना, इनको फ़ोन करो फिर उनका नंबर निकालो, डायरेक्ट कॉल नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। जाना था मुझे, कुछ ज़रूरी काम थे जो अधूरे थे। पापा ने बोला था उन्होंने कि जल्दी आना उस रोज़, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ लोग आए थे मेरे पास, देख रहे थे मुझे, नज़दीक आए, फिर और नज़दीक आए, नज़दीक आते गए, पकड़ लिया मुझे। दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था मुझे। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
चुप हो जा, चुप हो जा, अब कुछ मत बोल, शांत रह। यही आवाजें थी जो मुझे सुनने को मिल रही थी, और अब क्यों फेंक दिया मुझे। पर अब मैं घर कैसे जाऊंगी, किसे बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ। सब सवाल करेंगे, क्या हुआ था, कितने थे, कितने लोगों ने छुआ था, कहाँ छुआ था। पर मुझे तो दर्द हो रहा था ना, दर्द हो रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। छोड़ दिया अब सबने मुझे, कहा हाँ मेरी ही गलती है। और अब मैंने मान लिया, हाँ मेरी ही गलती है कि मैं एक औरत हूँ, गलती है। पर अब जा रही हूँ अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक फ्रेंड थी स्कूल में, उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो प्राइवेट स्कूल में जब वो थी 6-7 स्टैंडर्ड में, तब उसका मतलब उसके स्कूल में एक सर थे जो उसके साथ उस लड़की के साथ उन सर ने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बंद हो सकते हैं अगर हम लड़कों को प्यार से समझाना शुरू कर दें और उन्हें एजुकेट करें कि वो विमेंस की रिस्पेक्ट करें, और उन्हें समझाए कि एक संस्कृत में एक कोटेशन भी है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। अगर मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अच्छा बॉन्ड बन गया ना, तो मे बी पेरेंट्स हमें रोकने के बदले ना उन लड़कों के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अपनी मदर की, जितनी आप अपनी मदर की और सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हो, उतनी ही आप अपनी क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी कलीग्स की रिस्पेक्ट कीजिए, हर एक उस नारी की रिस्पेक्ट कीजिए जिसके साथ आप काम करते हैं।